आज की वीडियो में चर्चा होगी दोस्तों, तनाव शरीर में उत्पन्न कैसे होता है, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इससे मुक्ति या तनाव से दूर कैसे रहा जा सकता है। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी, आपका हेल्थ वेल्थ लाइफस्टाइल एडवाइज़र स्वागत करता हूं हैशटैग राकेश सिंह बक्सी में। जैसा कि आज का विषय है, तनाव उत्पन्न कैसे होता है, इसके लक्षण, कारण और इसके मुक्ति के उपाय। तो सबसे पहले शरीर में ये तनाव उत्पन्न होता कैसे है। तो हमारा जो मन है वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुणों से युक्त होता है। जब व्यक्ति के मन पर किसी कारण से गहरा मानसिक आघात लगता है, तब शारीरिक क्रियाएं मंद हो जाने के कारण से मस्तिष्क को पोषण कम मिलता है। उस स्थिति में हमारा सत्वगुण जो है वो कम हो जाता है और रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि के कारण से व्यक्ति में तनाव की उत्पत्ति होती है। सत्वगुण जो सतोगुण है, जब वो अच्छा समान अवस्था में होता है तो व्यक्ति सृजनात्मक, सकारात्मक और सूझबूझ युक्त, बुद्धि उसकी कुशल होती है। किसी भी कार्य को करने में अपना पूरा विवेक लगाता है व्यक्ति। जबकि सतोगुण कम हो जाता है तो उस स्थिति में रजोगुण प्रधान होता है। तब व्यक्ति में कर्मठता होती है, वो कोई भी कार्य कर सकता है, अच्छे से कर सकता है। लेकिन जब सतोगुण और रजोगुण दोनों कम हो जाते हैं, तब तमोगुण या अप्रवृत्ति यानी किसी भी कार्य करने में मन न लगना और चिंता, विषाद जैसे गुण देखने को मिलते हैं। तो इसमें बहुत से कारण, जैसे मैंने कहा कि मानसिक आघात लगने से सतोगुण कम हो जाता है। तो मानसिक जो आघात लगने के मुख्य मैंने जो बिंदु चुने या समझे, वो 6 कारण हैं। पहला कारण जो है व्यक्ति का शारीरिक होता है। जैसे बहुत से लोगों की हाइट कम होती है तो वो मानसिक तौर पे एक विषाद या चिंता बनाए रहते हैं कि मेरी हाइट कम है, अन्य लोग मुझसे ज़्यादा आकर्षक हैं। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। यदि आपके पास हाइट की कमी है तो आप अपने दूसरे गुणों को इतना अधिक विकास कर लें कि आपको ये हाइट, लोगों का आपके ऊपर हाइट के ऊपर ध्यान ही ना जाए। जैसे हमारे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर 4.5 फीट के ही हैं, कैलाश खेर, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं दोस्तों, जो काफ़ी कम हाइट होने के बाद भी वो लोगों के लिए भगवान तुल्य हो गए। ऐसे ही बहुत से लोग बहुत पतले होते हैं, दुबले होते हैं, तो वो भी एक मानसिक टेंशन बनाए रहते हैं। कुछ लोग मोटे हो जाते हैं तो उसमें बना लेते हैं। कुछ लोग का रंग जो है काला हो या सांवला हो, तब भी वो मानसिक टेंशन बना लेते हैं। ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण है दोस्तों परीक्षा में फेल होना। परीक्षाओं में विद्यार्थियों, खासकर जो युवा 12वीं परीक्षाओं में फेल होते हैं या कम परसेंट आते हैं, तो वो भी मानसिक विषाद की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो उनसे कहना चाहूँगा कि दोस्तों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 साल अधिक लगेगा, फिर से मेहनत करें, विषाद में जाने की आवश्यकता नहीं है। और परिवार के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि उनको उस विषाद की स्थिति से बाहर निकाल के उनको पुनः दूसरे साल अच्छे अंकों हासिल करने के लिए, परीक्षा देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बहुत से लोग जैसे IAS, UPSC, SSC, इन परीक्षाओं में जब पास नहीं होते तो वो मानसिक तौर पे उनको आघात लगता है, जिसके कारण से वो विषाद युक्त हो जाते हैं या चिंता युक्त हो जाते हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण है साथियों कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अपने अब्दुल कलाम साहब, ये पायलट बनने के लिए एक जगह गए थे भर्ती के लिए, और उधर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो काफ़ी दुखी थे। तब उनको एक गुरु मिले और उन्होंने समझाया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़िंदगी में बहुत से अवसर, कई बार भगवान आपको उससे अच्छा देने के लिए ये छोटी जो उपलब्धियां हैं वो हासिल नहीं होने देती। तो इस स्थिति में उन्होंने
दोबारा फिर प्रयास किए और इसरो में उनका चयन हुआ और एक महान वैज्ञानिक बने और उन्होंने अग्नि मिसाइल जैसे दमदार हथियार बनाए, जिनके मिसाइल मैन जिनका नाम हो गया, आगे जाके वो भारत देश के राष्ट्रपति बने। तो इससे बिल्कुल भी ना घबराएं, कभी किसी परीक्षा में आप असफल हो जाते हैं तो ये चिंता का विषय ना बनाएं। तीसरा कारण, अचानक अपनी नौकरी से निकाल दिया जाना या नौकरी में उठापटक या घटबढ़ होना या अपने बॉस से ना पटना, ये सब मानसिक स्थिति को विकृत करने वाले कारण हो सकते हैं। साथियों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपकी अनबन है अपने बॉस से तो उसको सुलझाने के प्रयास करें, मानसिक आघात ना झेलें। या अचानक नौकरी चली गई है तो दूसरी नौकरियां भी हैं। कई बार बिजनेस जैसे बहुत उतार चढ़ाव वाले होते हैं, बिजनेस बहुत नीचे चला जाता है या कोई अलग परिस्थितियाँ या नुकसान हो जाता है, उस स्थिति में भले आप फली बेच लें पर कभी भी निराश ना हो, हताश ना हो। कई बार पैसे की कमी भी व्यक्ति को विषादयुक्त या तनावग्रस्त बना देती है। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। यदि पैसे से आप बिस्तर तो खरीद सकते हैं पर नींद नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से आप भोजन खरीद सकते हैं लेकिन भूख नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए आप प्रयास ये करें कि आपको नींद अच्छी आए, आपके मन पे विषाद का या टेंशन ना आने पाए, क्योंकि पैसे से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खरीद नहीं जा सकती। खुशी या सुख है जो, ये तो मानसिक अवस्था है आपकी। कई बार बहुत से संसाधन हमारे पास नहीं होते तब भी हम दुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं उसके लिए कहना चाहूँगा कि जैसे आपके पास अच्छे जूते नहीं हैं तो आप उन लोगों को देखें, भगवान ने जिनको पैर ही नहीं दिए हैं, तो उनसे आप काफ़ी अच्छी स्थिति में अपने आप को पाएंगे। जब भी आप किसी निराशा के भाव से गुजरें तो आपको बिल्कुल बहुत ही आवश्यक है कि आपसे जो कम तर लोग हैं उनको देख के एक सुकून या पॉजिटिविटी या सकारात्मकता। साथियों, नकारात्मक लोगों से बचना चाहिए। और हमारे महाभारत में एक युद्ध के दौरान एक कथा आती है कि युधिष्ठिर ने पूरे जो दोनों सेनाएं थी उनका निरीक्षण किया और उसके बाद आके सुबह सुबह अर्जुन से बोल दिया कि अर्जुन, ऐसा लगता है कि भीष्म पितामह ने बहुत ही चुस्त दुरुस्त, एक बहुत ही संयोजित तरीके से जो अपनी सेना है उसको सजाया है, तो हमको ऐसा लगता है कि हम लोग जीत ना पाएंगे। इस चीज़ को लेके अर्जुन बहुत विषादयुक्त हो गए। उसका उसी का कारण था कि उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आप दोनों सेनाओं के बीच में हमारे रथ को ले चलें। और कृष्ण जैसा गुरु मिलता है तभी वो नकारात्मकता दूर होती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और पूरी भागवत गीता की उस समय प्रवचन किया, तब जाके उनके मन से वो विषाद निकला और दोबारा वो युद्ध के लिए तैयार हो सके। तो इसलिए बार हमेशा नकारात्मक बातों पर बहुत अधिक फोकस नहीं करना चाहिए हमको। कई बार अपने जीवन साथी से पटरी ना बैठना भी एक कारण होता है विषाद या तनाव का। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि जीवन साथी है इतना ही बहुत अधिक पर्याप्त है आपके लिए। जिन लोगों के साथ नहीं है कोई, उनसे पूछें उस स्थिति को, तो आप अपने संबंधों को मधुर बनाएं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उनमें सामंजस्य बनाने की कोशिश करें। अगला जो कारण है वो अपने प्रियजनों का बिछोड़। तो दुखद घटनाएं घट जाती हैं और अपने कोई प्रिय युवा पुत्र ख़त्म हो जाते हैं, किसी के जीवन साथी चला जाता है, किसी के पिताजी ख़त्म हो जाते हैं। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ ज़िंदगी आके ख़त्म नहीं हो जाती है दोस्तों, यहाँ से एक नई शुरुआत करनी होती है। दुखद तो होता है, काफ़ी पीड़ा भी होती है, लेकिन इन स्थिति में हमारे जो दोस्त होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, चाचा भतीजे, काका, दादा, बहनें, ये पारिवारिक जो हमारी व्यवस्था है, ये
बहुत ही सक्षम हैं परिवार को या व्यक्ति को अवसाद मुक्त रखने में। ये परिवार, ये संबंध ही हैं जो व्यक्ति को जिंदा रखते हैं। हमारी भारतीय शैली में अवसाद या हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में कहीं भी अवसाद का जिक्र ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो जीवन शैली थी, भारतीय जीवन शैली या भारतीय संस्कृति में जो जीवन शैली है, उसमें तनाव होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो तो अब जाके भारत में कहीं कहीं अवसाद की ये केस देखने को मिलते हैं। उसका कारण ये है कि एकल परिवार में सारे तनाव पति पत्नी को ही झेलने होते हैं, जिसके कारण से विषाद या मानसिक आघात लगते हैं। जबकि हमारी भारतीय जो जीवन शैली है, इसमें दादा दादी, माँ बाप, भाई बहन और बेटा बेटी, नाती पोते, बुआ, ये सारे संबंधी एक साथ जब रहते हैं तो मुख्यतः दो चीज़ें देखी होगी। जब परिवार में विषाद की स्थिति बनती है तो पहले लड़ाई होती है, और लड़ाई होने पे पहले व्यक्ति बात करना बंद कर देता है, और दूसरा जो मुख्य कारण होता है वो खाने का परित्याग करता है। तो जब परिवार में रहते हैं तो किसी न किसी की नज़र पड़ जाती है, और वो बोलते हैं कि आज भैया ने खाना नहीं खाया, या बहन ने खाना नहीं खाया, या पिताजी ने खाना नहीं खाया, तो कोई ना कोई उनसे बोलेगा, और उनके मानसिक दबाव के कारण से एक दूसरे के प्रेम भाव के कारण वो खाना खा लेते हैं, या बातचीत भी शुरू हो जाती है। जब परिवार बड़ा होगा तो एक दूसरे से बात करते हैं, वो बात शुरू हो जाती है। तो हमारी भारतीय जो जीवन शैली है, संयुक्त परिवार है, ये अवसाद से बहुत ही बचाता है। मानसिक आघात लगने पर जो तनाव या विषाद होता है, उससे आगामी जो लक्षण उत्पन्न होते हैं व्यक्ति में, वो निराशा के भाव होते हैं, मन ना लगना किसी भी कार्य में, चिड़चिड़ाहट, शरीर में दर्द होना, और सिर दर्द, उल्टी होना। आगे जाके योग वशिष्ठ में कहा गया है कि हमारे शरीर में जब विषाद होता है तो हमारे जो स्नायु तंतु हैं वो क्षुब्ध हो जाते हैं, और इनके क्षुब्ध होने के कारण से हमारे शरीर की पाचन प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है, और जब पाचन प्रक्रिया प्रभावित होती है तो हमारे मस्तिष्क में पोषण का अभाव हो जाता है, जिसके कारण से ये तनाव उत्पन्न होता है। और ये तनाव यदि लगातार बना रहे और इसको ठीक ना किया जाए तो आगे जाके ये अल्सर जैसी समस्याएं पैदा करता है, क्योंकि ये आपके स्नायु तंतु लगातार क्षुब्ध होने से ये मानसिक बीमारी, अनिद्रा, चिड़चिड़ाहट और विक्षिप्तता यानी कि पागलपन तक लोगों में हो जाया करता है। उच्च रक्तचाप और यहाँ तक कि मैं वो शुगर या डायबिटीज़ या मधुमेह जो होता है वो भी मानसिक तनाव के कारण से ही होता है। मानसिक तनाव से बचने के लिए जो पहला कार्य है वो है अपने आप को आप व्यस्त रखें। दूसरा, सुबह शाम एक्सरसाइज करें या टहलने जाएं, घूमें। तीसरा, बहुत अच्छा है बच्चों के साथ खेलना। यदि आप बच्चों के साथ खेलते हैं तो आप पूरी तरह से जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, जैसा कि आप बिल्कुल बच्चे बन जाएं। उस समय जब बच्चे बन जाएंगे तो आपके मस्तिष्क से तनाव का बोझ सारा हल्का हो जाएगा, आप पूरी तरह से हल्के हो जाएंगे। इसी प्रकार से घूमने जाते हैं तब भी आप हल्के हो जाते हैं। पक्षी, प्रकृति का आनंद लें आप। नदी, पहाड़, पर्वत, पक्षी की चहचहाहट, पक्षियों की चहचहाहट, सुंदर हवा का बहना, नदी के कलकलनाद, ये सारी चीज़ों से अपने मस्तिष्क को बहलाएं। मनपसंद म्यूजिक सुनें, और जिस कार्य में आपकी रुचि हो वो कार्य भी आप कर सकते हैं। अपने आप को व्यस्त रखें। इन सारी चीज़ों से आप मन पर लगने वाले आघात से बच सकते हैं। अपने साथियों से बात करें, दोस्तों के साथ घूमें फिरें। आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है दोस्तों, आपको आज तनाव के कारण, लक्षण, उसकी उत्पत्ति और उसकी मुक्ति के बारे में सारी जानकारी आपको मिल पाई हुई। आज आपसे लेता हूँ इधर